राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पता है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं और पूरे भारत में दिवाली का कितना ही ज़्यादा क्रेज़ होता है, उत्साह होता है लोगों के अंदर कि दिवाली आने वाली है। सब लोग 1 महीने पहले ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं और दिवाली का परंपरा कब से शुरू हुई। इसी वीडियो में आपको दिवाली पूजन के शुभ मुहूर्त, चौगड़िया वगैरह सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले जानते हैं कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि इस दिन हमारे प्रभु श्री राम लंका विजय कर वापस अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने हमारे श्री राम और माता जानकी के स्वागत में दीपक जलाकर प्रसन्नता व्यक्त की थी। उस दिन पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। लोगों ने अपने घरों के बाहर प्यारी प्यारी रंगोलियां करी। किसी ने कैसी रंगोलियां काढ़ी हमारे श्री राम के लिए। तभी से दिवाली का पर्व शुरू हुआ, इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं। इसके साथ ही इस पर्व के बारे में अन्य पुराणों, स्कंद पुराण में भी बताया गया है। वैज्ञानिक मत में यह भी है, हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास में सूर्य अपनी स्थिति में बदलाव करता है और इसके चलते ही छोटे और रात बड़ी होने लगती है। रात बहुत बड़ी हो जाती है और दिन बहुत छोटे पड़ जाते हैं। इस बार दिवाली 12 नवंबर की है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 5:29 से 7:35 तक रहेगा। इसके अलावा माँ काली का पूजा मुहूर्त क्या है? माता काली माँ का पूजा मुहूर्त रात को 11:29 से 12:32 तक रहेगा। माता काली का पूजा मुहूर्त। अब चलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि जानते हैं कि पूजा में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें लेनी और ऐसे कौन से उपाय हैं जो हमको दिवाली के दिन करने चाहिए। जैसे कुछ मंत्र होते हैं जो दिवाली के दिन ही सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे कुछ उपाय। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी जी को पूजा विधि कैसे करें, दिवाली के दिन पूजा विधि कैसे करें, क्या क्या करें। पहले आप जहाँ पर भी पूजा करेंगे वहाँ पर थोड़े से गाय के गोबर से उस जगह को लीप लीजिए। फिर उस पर माता लक्ष्मी जी के लिए एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा जरूर बिछाएं जो एकदम फ्रेश और नया होना चाहिए। फिर कुछ चावल चौकी के ऊपर रखें और एक त्रिकोण तरीके से उसे बना लें। चावल का जो है उसे त्रिकोण बना लें। इसके बाद उस त्रिकोण में कलश स्थापित करें। कलश तांबा या पीतल, चांदी, अगर आपकी सामर्थ्य है तो चांदी लीजिएगा। चांदी सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर इन तीनों में से नहीं है तो आप स्टील का कलश भी ले सकते हैं। इसके बाद कलश में जल भरें। फूल, चावल और एक सिक्का और एक सुपारी कलश के अंदर डाल दें। कलश का मुख 5 आम के पत्तों से ढक दें। अब माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति चौकी पर रखें। मूर्ति को कलश के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना अच्छा माना जाता है। इसके बाद ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। भोग लगाने के फल, मिष्ठान आदि रखें। पूजा के लिए नोट, सिक्के आदि भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ जैसे सोना, चांदी, सिक्के, ये सारी चीज़ें पूजा में रख सकते हैं। आपके पास जहाँ आप तिजोरी में कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं वो आप पूजा में इस दिन रख सकते हैं। पूजा में रखने के बाद उसे रात्रि में उठा लें और जहाँ आप पूजा कर रहे हैं उस रात वहीं पर ही सोएं। एक नीचे कुछ बिछा करके आप वहाँ मंदिर के नीचे सो जाएं। जहाँ आप पूजा करते हैं उसी जगह पर आप भी विश्राम करें। उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठकर आपके घर में अगर कुछ जैसे गाड़ी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, उनकी पूजा करें सुबह 4 बजे। जैसे आपके कारोबार में आपके पास फैक्ट्री है या अन्य जो भी चीज़ है उसकी उस दिन पूजा करनी चाहिए। या आपके पास आपकी गौ माता है तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और सुबह देरी पर गोबर से लीप करके उस पर एक सातिया बनाएं और उस पर दीप प्रज्वलन कर दें, आपकी 20 देहरी। तो आप इस साल लक्ष्मी पूजन ऐसे करें। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।